मिल गया नेगेटिव? मिल गया। तुम क्या समझते हो इसको लेकर तुम बाहर जा सकोगे? तुम्हारी लाश पर से भी जाना पड़े तो भी इसे लेकर ही जाऊंगा यहाँ से। चुपचाप ये नेगेटिव रख दो और यहाँ से चले जाओ। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी चीखों से मेरी बीवी या बच्ची जाग जाए। तुम्हें होगी अपनी बीवी और बच्चियों की परवाह, लेकिन मुझे अपनी जिंदगी की भी कोई परवाह नहीं। हट जाओ मेरे रास्ते से। मैं कह रहा हूँ चुपचाप ये नेगेटिव मुझे दे दो। डॉक्टर साहब, बाहरी चोटों का तो मैंने इलाज कर दिया है। लगता है कोई गहरा सदमा पहुंचा है, इसलिए होश नहीं आ रहा। मुकम्मल आराम की जरूरत है। डॉक्टर साहब, किसी भी तरह, किसी भी कीमत पर। आप घबराइए नहीं, हम पूरी कोशिश करेंगे। ले भी गए तो क्या मेरी जबान बंद हो जाएगी? तुमने और कल्पना ने मिलकर जो नाटक किया है वो मैं कुमार को बता नहीं सकता। कल्पना इनकार कर सकती है कि उसने ये सब नहीं किया है। अब मैं समझी क्यों इन तस्वीरों के तुम्हें इतने पैसे मिलते हैं। रेवती, तुम बिजनेस के मामले मत बोलो। चुप करो। इस गंदी हरकत को तुम बिजनेस कहते हो? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तुम जानती नहीं हो रेवती, इसने और कल्पना ने मिलकर क्या गुल खिलाया है। मैं जानती हूँ, और मैं वो भी जानती हूँ जो तुम नहीं जानते। कल्पना से पढ़ाई के दौरान गलत लड़कियों की संगत में रहकर एक भूल हो गई जिसे मैं कब की भूल चुकी थी। और डॉक्टर दीदी ने तो ये सब जानते हुए भी कुमार से उसकी शादी कर दी। और एक तुम हो जो इंसान की गलतियों को माफ करने की बजाय उन्हें बेचकर घर में स्वर्ग लाना चाहते हो। तमीज से बात करो, मैं पति हूँ तुम्हारा। डूब मरना चाहिए उस औरत को जिसके तुम पति हो। अमन भाई, थैंक यू वेरी मच। रेवती जी, ये हाथ मारना जानते थे, आज इन हाथों ने बचाना सीख लिया है। इन हाथों की अग्नि परीक्षा हो गई है। मेरा काम पूरा हो गया है भाई, मैं शहर छोड़ के जा रहा हूँ। नर्स, मेरे पति कहाँ हैं? वो कमरे के बाहर बैठे हैं, आप घबराइए नहीं। प्लीज उन्हें बुला दीजिए, मुझे उनसे कुछ जरूरी बातें करनी है। अरे आप आराम कीजिए, आपको आराम की जरूरत है।
मेरे पास वक्त बहुत कम है। अरे प्लीज मत बुला। अच्छा मैं बुला देती हूँ। ए भगवान, मैं उन्हें सब कुछ बताकर माफी मांगना चाहती हूँ। मुझे चंद सांसों की मोहलत दे दे। आपकी बीवी की हालत बहुत बिगड़ गई है, आप उनके पास जाइए, मैं अभी डॉक्टर साहब को बुलाती हूँ। क्या हुआ कल्पना? अब कैसी हो तुम? यहाँ आइए, मेरे पास बैठिए। मैंने आपको धोखा दिया है। तुम्हें आराम की जरूरत है, बोलो मत। मुझे बोलने से मत रोकिए। अगर अब भी मैंने अपनी भूल स्वीकार नहीं की तो फिर शायद कभी नहीं कर पाऊंगी। ये तुम कैसी बातें कर रही हो कल्पना? मैं जानती हूँ, जब मैं सच बता दूंगी तो आपके दिल में मेरे लिए थोड़ी सी भी जगह नहीं रहेगी। आप मुझसे नफरत करने लगेंगे। लेकिन अब मुझे उसकी कोई परवाह नहीं। मेरे बाद बबलू के पिता भी आप हैं और माँ भी। बबलू का ख्याल रखना। तुम्हें ये सब कुछ कहने की जरूरत नहीं। तुम्हें कुछ नहीं हुआ, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। मरने से पहले मैं अपना पाप स्वीकार करना चाहती हूँ, जिसे छुपाकर मैंने आपकी जिंदगी में दुख भर दिए थे। शादी से पहले मैं गुमराह हो गई थी, यही ना? मुझे सब मालूम है कल्पना। हाँ। जब मैं पहली बार तुम्हें देखने आया था तब मैंने तुम्हारी और दीदी की सारी बातें सुन ली थी। हाँ, जब मुझे मालूम हुआ कि जिस लड़की से मैं शादी करने वाला हूँ वो एक बार गुमराह हो चुकी है तो एक पल सोच में ही पड़ गया। फिर ऐसा ख्याल आया कि तुम जैसी मासूम लड़की से अगर अनजाने में कोई भूल हुई भी हो तो क्या उसे भुलाया नहीं जा सकता? उस भूल को तुम दीदी के सामने मान चुकी थी और दीदी ने भी तुम्हें अपनाया था। और सच बात तो ये है कि मैं तुम्हें दिल से चाहने लगा था। शादी की पहली रात को ही मैंने अपनी सेक्रेटरी का नाम लेकर तुम्हें एक झूठी कहानी सुनाई थी ताकि तुम शर्मिंदगी महसूस ना करो और तुम अपना अतीत खुद मुझे बता सको। मगर तुम ऐसा ना कर सकी। शायद तुमने मुझे सच के काबिल ही नहीं समझा। अगर उस वक्त मैं तुमसे ये कहता कि मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ मालूम है तो जिंदगी भर के लिए मेरे और तुम्हारे बीच एक लकीर खिंच जाती। 5 साल तक तुमने मेरा हर पल इतने सुखों से भर दिया कल्पना, जो शायद बाद में मेरे नसीब में नहीं थे। अचानक तुम मुरझाने लगी। एक दिन पता चला कि तुम किसी से डरती हो, किसी को पैसे देती हो। उसी का पता लगाने के लिए मैंने बबलू से पूछताछ की। कल्पना, इतनी सी भूल जो हुए परसों बीत गए, उसकी सजा तुम मुझे आज देना चाहती हो? मुझे इस दुनिया में अकेला छोड़कर जाना चाहती हो? अंकल, आप मेरी मम्मी से पैसे लेने आए हो ना? लेकिन मेरी मम्मी अभी बहुत बीमार है, उन्हें तकलीफ मत दो। लो, मैं पैसे देता हूँ, मेरे पास इतने ही है। नहीं बेटा, पैसे लेने वाले हाथ तो जल गए। कल्पना, मम्मा, मेरा बच्चा। साहब, कल्पना जी, मैं माफी मांगने आया हूं। मैं बेहद शर्मिंदा हूं। दूसरों की राह में कांटे बिछाने के बाद आदमी तकलीफ पहुंचाता है अपनी जान को। अरे छोड़िए साहब, जब किनारे पे आ लगी कश्ती, हमें तूफान से कोई नहीं शिकवा।